आज हम सीखेंगे पूर्णांक घातांकों वाली संख्याएं। पिछली कक्षा में हमने बड़ी संख्याओं को आसान रूप में लिखने के लिए घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का प्रयोग करना सीखा। क्या आपको याद है? चलिए इसका पुनः अवलोकन करें। अगर संख्या a को स्वयं से m बार गुणा करने पर संख्या b प्राप्त होती है, तो हम संख्या b को घातांकीय रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसे पढ़ते हैं a के ऊपर घात m। हम संख्या a को आधार यानी बेस और संख्या m को संख्या a का घातांक यानी एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे हमें संख्या 128 संख्या 2 का स्वयं से 7 बार गुणन करने पर प्राप्त होती है, इसलिए हम 128 को 2 के ऊपर घात 7 के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें 2 आधार है और 7 घातांक है। पिछली कक्षा में हमने संख्या के मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी जाना। आपको यह जरूर याद होगा कि अगर हम किसी संख्या n को m गुणा 10 के ऊपर घात p इस रूप में व्यक्त करते हैं, जहां m 1.0 या इससे अधिक लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है और p एक पूर्णांक है, तो संख्या का यह रूप उसका मानक रूप कहलाता है। मानक रूप किसी भी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने में सहायक होता है। जैसे प्रकाश की चाल यानी स्पीड लगभग इतनी है, जिसे हम मानक रूप में 3.0 गुणा 10 के ऊपर घात 8 मीटर प्रति सेकंड से दर्शाते हैं। हम 32 को 2 के ऊपर घात 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ 2 आधार है और 5 घातांक है। अगर हम 32 को आधार 2 से विभाजित करें तो हमें संख्या 16 प्राप्त होगी, जिसे हम 2 के ऊपर घात 4 से दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, संख्या को एक बार 2 से विभाजित करने पर घातांक 1 से कम हुआ है। इसी तरह अगर हम 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें संख्या 8 प्राप्त होगी, जिसका घातांकीय रूप है 2 के ऊपर घात 3। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि घातांक 1 से कम हुआ है। इसी तरह अगर हम प्राप्त संख्याओं को 2 से विभाजित करते जाएंगे तो दूसरी तरफ हमें घातांकों को 1 से कम करते जाना होगा। इससे हमें यह पैटर्न प्राप्त होगा। अब अगर हम 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो फिर से हमें 0 में से 1 घटाना होगा, जिसका परिणाम होगा ऋण 1, यानी कि 1/2 बराबर 2 के ऊपर घात ऋण 1। अगर हम इस संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होगी संख्या 1/2 गुणा 2 बराबर 1/4। चूंकि हमने 2 से विभाजित किया है, इसलिए हम घातांक 1 से कम करेंगे, यानी कि ऋण 1 बराबर ऋण 2। इस तरह से 1/4 बराबर 2 के ऊपर घात ऋण 2। क्या आप बता सकते हैं कि इस पैटर्न में अगला चरण क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम फिर से 2 से विभाजित करेंगे और घातांक फिर से 1 से घटाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 1/8 बराबर 2 के ऊपर घात ऋण 3। इस तरह पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमें प्राप्त होंगी संख्या 1/16 बराबर 2 के ऊपर घात ऋण 4, 1/32 बराबर 2 के ऊपर घात ऋण 5 इत्यादि। जैसा कि आप देख सकते हैं, घातांक धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और साथ ही साथ ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि संख्याओं का घातांक एक पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक घातांकों के उपयोग से हम बहुत बड़ी संख्याओं के साथ साथ बहुत छोटी संख्याओं को भी घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे धूल के एक छोटे से कण का द्रव्यमान इतने किलोग्राम होता है। दशमलव बिंदु को 10 स्थान दाईं ओर सरकाकर हम इसे 7.53 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 10 इस आसान रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि संख्या a और संख्या 1/a का गुणनफल 1 आता है, इसलिए हम a और 1/a को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम संख्या 32 और 1/32 की बात करें तो इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 1 आता है, इसलिए ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं।
अब जैसा कि आप जान गए हैं, हम 32 को 2 के ऊपर घात 5 और 1/32 को 2 के ऊपर घात ऋण 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी के साथ हम 2 के ऊपर घात 5 और 2 के ऊपर घात ऋण 5 को भी एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं। इस समझ के साथ हम संख्या 2 के ऊपर घात 5 को 1/2 के ऊपर घात ऋण 5 और संख्या 2 के ऊपर घात ऋण 5 को 1/2 के ऊपर घात 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यापक रूप में किसी भी संख्या a के ऊपर घात m को 1/a के ऊपर घात ऋण m और संख्या a के ऊपर घात ऋण m को 1/a के ऊपर घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। घातांक की समझ हमें संख्या का विस्तारित रूप यानी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने में सहायता करती है। जैसे अगर हमें 2365.985 का विस्तारित रूप लिखना होगा तो यह हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इस सारणी में हमने अंकों को उनके उचित स्थान पर दर्शाया है। स्थानों के आधार पर हम इस संख्या का विस्तार निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 2365.985 बराबर 2 गुणा 1000 धन 3 गुणा 100 धन 6 गुणा 10 धन 5 गुणा 1 धन 9 गुणा 1/10 धन 8 गुणा 1/100 धन 5 गुणा 1/1000। यहाँ हम 100 को 10 के ऊपर घात 2 और 1000 को 10 के ऊपर घात 3 लिख सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम की समझ से हम 1/10 को 10 के ऊपर घात ऋण 1, 1/10 के ऊपर घात 2 को 10 के ऊपर घात ऋण 2 और 1/10 के ऊपर घात 3 को 10 के ऊपर घात ऋण 3 लिख सकते हैं। इसलिए हम दी संख्या का विस्तारित रूप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आज हमने सीखा पूर्णांक घातांकों वाली संख्याएं। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे।